नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुहागन। अरे दीदी, आज तो कम से कम अपने हाथ और मांग को सूना मत रखिए। आज हरियाली तीज है दीदी, और आप आज के दिन सुहाग की सारी चीजें उतार कर रख दी। सुहागने औरतों को ये शोभा नहीं देता है दीदी। आपको ऐसा करने से डर नहीं लगता दीदी? कमरे में पोछा मारते मारते मालती अपनी मैम साहब रितिका को कहती है। मालती, तू अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाथों में चूड़ियां और माथे में लाल सिंदूर लगाने से ही औरतें सुहागन कहलाती हैं क्या? और जो नहीं लगाया तो इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि सुहागन नहीं हूँ। ये सब पहनने और नहीं पहनने से मेरे सुहागन होने का क्या लेना देना। अच्छा चल बता, क्या जो औरतें चूड़ी बिंदी सिंदूर नहीं लगाती वो तुम्हारी नजरों में सुहागन नहीं है? तुम ना मालती कमाल की बातें करती हो। हा 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 हा, ठहाके लगाते हुए रितिका कहती है। हंस लो दीदी हंस लो, पर सच्चाई तो यही है, और सिंदूर बिंदी में ही हमारे पतियों की जान बसती है दीदी। पर आप तो ये सब नहीं समझेंगी दीदी, मायूस होते हुए मालती कहती है। क्यों नहीं समझूंगी, मैंने भी बाकायदा शादी की है। अच्छा दीदी, यदि आपने भी बाकायदा शादी की है तो फिर ये क्यों कर रही हो दीदी, वो भी आज के दिन, शुभ शुभ दिन पर? आज तो औरतें 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए उपवास रखती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करती हैं। प्रश्नवाचक निगाहों से मालती कहती है, तो मैं भी तो वही करके आई हूँ। मालती, फिर तू ऐसे क्यों कह रही है? अरे मैंने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है। पर ये सिंदूर, ये चूड़ियां, ये माथे की बिंदिया क्यों हटा रही हो आप? आज के दिन तो ये सब कर लेती। इसको पहने रहने से पत्नियों की उम्र लंबी होती है। मालती रितिका का सुना चेहरा देखकर कहती है। तू भी मालती, हा हा हा, सुहाग की लंबी उम्र के लिए इन सब चीजों की नहीं, अपितु उनसे प्यार और उनका ख्याल रखने से होता है, ताकि वो खुश रहें, और खुश रहने से उम्र खुद व खुद लंबी हो जाती है। तू तो खामा खा डरती है इन सब बातों से। और तो और, अब तो मेरी पूजा भी खत्म हो गई है और मैं अब एक पल भी ये सब नहीं पहन सकती। मुझे ना ये सब करने से खुजली होने लगती है। अपने माथे से बिंदी और मांग से सिंदूर पोंछते हुए रितिका कहती है। अरे दीदी, कम से कम आज के दिन ये मांग तो ऐसे न पोंछो दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब देखकर। मालती रितिका को पूजा के बाद सारे श्रृंगार उतारते देखकर बार बार वही बातें दोहराती है। तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो तू यहाँ से चली जा और अपना काम कर। मुझे तो ये तामझाम उतार कर कितना रिलैक्स लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। तुझे अपने खाली हाथों को देखते हुए रितिका कहती है। चंद मिनटों में सजी सवरी दुल्हन सी रितिका विधवा सा रूप धारण कर लिया था, जिसे देखकर मालती दांतों तले उंगली काटते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और रसोई में काम करते करते खुद से ही बातें करने लगती है। पता नहीं ये आजकल की पढ़ी लिखी औरतें जाने क्या समझती हैं खुद को। अरे सुहागने औरतें ऐसे रहती हैं भला जैसे कोई विधवा रहती हो। न माथे पर बिंदिया, न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर। अरे जब इन सब चीजों से इतना ही नफरत थी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब इन औरतों को कौन समझाए कि इन चीजों को लगाने से उल्टा चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, चेहरे पर नूर आ जाता है। हम तो जीते जी भी कभी ऐसा अपशगुन ना करें, पर ये पैसे वाले लोगों के खोखले चोचले हैं जिन्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, इसलिए तो इन्हें ये सब करने में तनिक भी डर नहीं होता। अरे भगवान ने कुछ सोच समझ के हम औरतों को ऐसा बनाया होगा ना, तभी तो औरतों के शरीर का ढांचा ऐसा है। इसलिए तो जितने अंग उतने आभूषण, और उन आभूषणों पर चार चांद लगाते हैं ये मांग का सिंदूर और माथे में बिंदिया। अगर सच में ये श्रृंगार बोझ होता तो माता रानी को क्यों 16 श्रृंगार करके रखने, क्यों उन्हें चूड़ी सिंदूर चुनरी चढ़ाते लोग? अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए ही ना, पर ये बड़े बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पति के होने ना होने से कोई मतलब ही नहीं रहता। तभी तो सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, कोई कहीं रहता है तो कोई कहीं। पर जाने दो, मुझे क्या करना दीदी, कुछ भी करें। जब उनको सासू माँ को ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों खामखा भैया की लंबी उम्र के लिए सोच रही हूँ। वैसे भी मुझे क्या करना है, मैं तो इस घर की काम वाली हूँ। तभी कामना जी की आवाज आती है। ओ मालती, एक कप चाय बना दे जल्दी से, बाबूजी को पीनी है। जी माँ जी, अभी लाई, कहकर मालती फटाफट एक कप चाय बनाकर माँ जी के कमरे में जाती है और बाबूजी को चाय देते देते कामना जी के 16 श्रृंगार को एक टक निहारते लगती है। अरे ऐसे क्या देख रही है मालती अपने माँ जी को?
नजर लगाएगी क्या मेरी पत्नी को? मजाक करते हुए बाबूजी कहते हैं। अरे नहीं बाबूजी, नजर लगे मेरे दुश्मन को। मैं तो माँ जी की खूबसूरती को निहार रही थी। आज भी माँ जी आपके लिए 16 श्रृंगार करके अपने व्रत को सच्चे मन से पूरा करती हैं। कितनी प्यारी लगती हैं माँ जी जब ऐसे सजी सबरी रहती हैं। तू भी तो अच्छी लग रही है मालती, ये लाल साड़ी और हाथों में लाल लाल चूड़ियों में। आज तेरा भी तो व्रत होगा ना? भावना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। हाँ माँ जी, मेरा भी व्रत है, पर कुछ लोग हैं जिसे ये सजना संवरना पसंद नहीं आता माँ जी। उन्हें तो व्रत हो गया या आम दिन हमेशा एक जैसे ही दिखना है। अरे माँ जी, ऐसी औरतों को डर वर नहीं लगता क्या? अरे मेरी मालती, तू क्यों इतना परेशान होती है? और मुझ पता है तू किसके बारे में बोल रही है, पर सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और हम क्यों पड़े उनकी जिंदगी के बीच में? ठीक है ना, किसी को साज श्रृंगार पसंद नहीं होता तो किसी को नहीं, और आजकल की लड़कियां सब काम पर जाती हैं इसलिए उन्हें सजना संवरना पसंद नहीं होता। और ऐसे भी इन चीज़ों के लिए किसी पर दबाव डालना भी अच्छी बात नहीं होती। किसी की मर्जी होती तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। अब मुझे देख ले, मैं शादी के बाद हमेशा ऐसे ही 16 श्रृंगार करके रही हूँ, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ हमेशा। ठीक वैसे ही मेरी बहू आज के जमाने की लड़की है, तो वो जैसे रहती आई है वैसे ही रहेगी ना। मैं कौन होती हूँ उसके जीवन में बदलाव लाने वाली? वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, अपना और अपने पति का अच्छा बुरा जानती है, और कल को कुछ ऊंच नीच होता भी है तो उसकी जिम्मेदार भी वो खुद होगी। और पूजा पाठ तो मन से होती है ना पगली। चल छोड़ इन सब बातों को, जा जल्दी से खाने की तैयारी कर, सबको भूख लगी होगी। क्या माँ जी, आप भी? आपने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी, कहकर मालती रसोई में चली जाती है। वाह कामना जी, आपने तो बहू की तरफदारी करके मालती की बोलती ही बंद कर दी। ये हुई ना समझदार सास की निशानी। तो क्या करूं जी, घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए सास को समझदारी दिखाना पड़ता है। नहीं तो ये काम वाली बाइयां 10 घरों में जाकर हमारी बहू की शिकायत करके हमारे घर का नाम खराब कर देती। इन लोगों का काम ही होता है यहाँ की बातें वहाँ करने की, और इनकी बातें सुनकर आस पड़ोस की औरतें इस बात का बतंगड़ बनाकर सबके सामने ऐसे पेश करती हैं जैसे हम कोई गुनहगार हों। घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है, और बहू अभी अभी तो आई है, धीरे धीरे हमारे घर परिवार में ढल जाएगी। ऐसे भी बहुएं माँ के घर में जितना सीखती हैं उससे ज़्यादा सास के घर में सीखती हैं, और हमारे छत्र साया में रहेगी तो खुद ब खुद सज श्रृंगार भी सीख जाएगी। अगर मैं अभी मालती की बातों को सुनकर बहू पर चिल्लाऊंगी तो वो कभी मेरी नहीं सुनेगी, पर वही मैं प्यार से समझाऊंगी तो वो जरूर सुनेगी भी और करेगी भी। ऐसे भी हर लड़की की चाहत होती है कि ससुराल में उसे सास के रूप में माँ की छवि मिले, जो समय समय पर उसका मार्गदर्शन करती रहे। वाह मेरी बच्चों की माँ, आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कामना जी। अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते हुए राकेश जी कहते हैं। इधर वक्त के साथ साथ रितिका भी पूजा पाठ और साज श्रृंगार को समझने लगी थी, जिसे देखकर कामना जी को काफी गर्व होता था अपनी बहू को देखकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।